अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर न्यू टीचर सना। आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से 9 तक आपके हो गए थे, मैम आसिया ने करवा दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, शो डैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद एंट्रीज फ्राम आर। हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर कैन बी रिटन एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डी। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब हम ए को लिख सकते हैं 1/2 2a, ठीक है। 2 से कैंसिल, ए इक्वल ए हम ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस ए, 1/2 a प्लस ए प्लस ए ट्रांसपोज हम प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, ठीक है। इसको हमने सेपरेट करके लिख देना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 और ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इसको हम लेट कर लेते हैं बी और ये बी डी। बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और डी किसके इक्वल आ गया है, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। हम लोगों ने क्या प्रूफ करना है कि जो बी है वो हमारे पास सिमेट्रिक है और डी क्या है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या हमारे पास प्रॉपर, कैसे सिमेट्रिक हम प्रूव कर सकते हैं, जब कोई सा भी मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज इट्सेल्फ उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास होता है सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कोई सभी मैट्रिक्स में स्क्यू सिमेट्रिक, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो माइनस मैट्रिक्स इट्सेल्फ के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। हमने अप्रूव क्या करना है, जो बी है वो सिमेट्रिक है तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। रियल नंबर सेम आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेंगे। 1/2 अंदर अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 1/2 ए ट्रांसपोज। जब हम लोग ए का ट्रांसपोज लेते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास इट्सेल्फ ए के इक्वल आता है, ठीक है। तो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो हम ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख लेंगे। तो बी का ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, बी के। सो बी इज़ सिमेट्रिक। ये अब हमने प्रूफ कर लिया। अब हम लोगों ने क्या प्रूफ करना है कि जो डी है वो क्या है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। डी का ट्रांसपोज लेंगे, सेम रियल नंबर सेम आ जाएगा, वैसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। 1-2 ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। माइनस 1 में ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी माइनस का डी। डी का ट्रांसपोज ये हमारे पास माइनस का डी आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि जो डी है वो डी इज़, सो डी इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने यही करना है, ड्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, शो डैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद एंट्रीज फ्रॉम सी। अब सी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारी एंट्रीज आ रही हैं। कैन बी रिटन एज अ हार्मिशियन मैट्रिक्स बी एंड अ स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स डी। सेम हम लोग वैसे कर लेंगे, ए को लिख लेंगे 1/2 ए प्लस ए, ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज प्लस और माइनस किया था, यहाँ पे हमने ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया। क्यों लिया है, क्योंकि हार्मिशियन की जो हमारे पास हमने क्या प्रूफ करना है कि 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। किसके लट कर लिए एक बार, बी प्लस डी। अब बी हमारे पास क्या है यहाँ पे 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज
और डी क्या है हमारे पास 1/2 ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट क्यों लिया, क्योंकि हमने हर्मिशन प्रूफ करना है। तो कोई सब मैट्रिक्स हर्मिशन तब होता है जब हम किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें और इसका ट्रांसपोज है वो फिर इटसेल्फ इसके इक्वल आ जाए। और स्क्यू हर्मिशन है जब एम कॉन्जुगेट का हम ट्रांसपोज है और वो माइनस उसी सेम मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू हर्मिशन। ये अब हमने क्या लेना है, इसका कॉन्जुगेट पहले ले लेंगे 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और होल का कॉन्जुगेट ले लेंगे। रियल नंबर पे अप्लाई सेम आ जाता है, ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट 1/2 ए कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और फिर कॉन्जुगेट 1/2 ए कॉन्जुगेट और ए डबल कॉन्जुगेट आ जाए तो ए ट्रांसपोज के हमारे इसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या लेंगे, बी का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज 1/2 ए कॉन्जुगेट प्लस ए ट्रांसपोज और हम क्या ले लेंगे, और का क्या ले लेंगे हम, ट्रांसपोज 1/2 ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 1/2 ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस ए। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ये इटसेल्फ बी के इक्वल आ गया। सो बी इज हर्मिशन। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या प्रूफ करना है कि जो डी है वो क्या है, स्क्यू हर्मिशन है। सेम हम वैसे कर लेंगे, पहले कॉन्जुगेट ले लेंगे ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होल का कॉन्जुगेट 1/2 ए कॉन्जुगेट माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। डी कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, 1/2 ए कॉन्जुगेट माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, डी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज 1/2 ए कॉन्जुगेट माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज ले लिया 1/2 ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, 1/2 ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस बी। सो डी इज स्क्यू हर्मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12 है। 12 क्या हमारे पास, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी कम्यूट। इफ़ एंड ओनली इफ़ का क्या मीन होता है कि हमने कन्वर्स भी इसका प्रूफ करना है। फर्स्ट हम ले लेंगे, सपोज कर लेंगे ए बी सिमेट्रिक है और हमने प्रूफ क्या करना है, ए और बी कम्यूट कर लें। और कन्वर्सली हम लोग क्या करेंगे, ए एंड बी कम्यूट कर रहे हैं और प्रूफ हम करेंगे ए बी इज सिमेट्रिक। तो ये उन्होंने बताया हुआ है कि ए और बी सिमेट्रिक है। पहले हम प्रूफ क्या, सिंस हमारे पास गिवन हमें क्या है, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक अगर है तो ए ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए के, और बी ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक वो बता रहे हैं कि ये सिमेट्रिक है। अब हम सपोज कर लेंगे, सपोज ए बी इज़ सिमेट्रिक। जब हमारे पास सपोज हमने ए बी सिमेट्रिक और प्रूफ हमने क्या करना, ए और बी क्या है, कम्यूट कर रहे हैं। जब ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी का ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी के। जब हम ट्रांसपोज इसका खोलेंगे तो ये प्रोडक्ट में जब होता है तो इसका आंसर ये आता है। अब ये हमें गिवन है, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। तो बी ए इक्वल टू
ए बी, सो ए एंड बी कम्यूट। नाउ कन्वर्सली हमने क्या करना है, कन्वर्सली हम सपोज करेंगे, कन्वर्सली सपोज ए एंड बी कम्यूट, और हमने प्रूफ क्या करना है कि कन्वर्सली करें। अब हम ए एंड बी सपोज कर रहे हैं और हमने प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो हमारे पास सिमेट्रिक है। तो ए बी अगर ये कम्यूट कर रहा है तो ए बी इक्वल किसके आ जाएगा, बी ए के। ठीक है, अब हम लोग ए बी का ट्रांसपोज लेंगे, किसके इक्वल, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हमारे पास बी है, ए ट्रांसपोज ए है, तो बी ए किसके इक्वल है, ए बी के, फ्रॉम 1 सो ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हमारे पास आ गया है, ए बी के। ए बी इज सिमेट्रिक। यही तक हमने यही सॉल्व करना था और ये हो गया। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।